बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो दुनिया भर में मौजूद कहीं भी हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबको रिजवान बुखारी और बुखारी फैमिली का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर इस्तांबुल तुर्की से ही। हम आती गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है आज और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। आपको पता है ना, हम तो FB रिज़ TV हर जगह पे पहुंचता है। तो आज हम आपको एक एग्ज़िबिशन दिखाने लेके जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे, ये देखें फ्लैग्स, सभी मुल्कों के फ्लैग्स हैं। ये एक ब्यूटी इस्तांबुल नाम की एग्ज़िबिशन है और यहाँ पे पूरी दुनिया से जो है वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की गई हैं कंपनीज़ की तरफ से। हमारे पाकिस्तान के भी स्टॉल हैं, बिलियंस हैं, और इंडिया के भी हैं, दूसरे मुल्कों के भी हैं, UAE, गल्फ़ के मुख्तलिफ ममालिक के, तो पूरी दुनिया के हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं ये एग्ज़िबिशन और प्रोडक्ट्स का बताते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। चलें जी, चलें। धूप बहुत तेज़ है इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं, अंदर जाके बात करते हैं। और चलें आपको एग्ज़िबिशन दिखाते हैं। लेट्स गो। आज के व्लॉग में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि ब्यूटी इस्तांबुल 2025 की कवरेज को मुमकिन बनाने पर हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चैनल के ऑफिशियल स्पॉन्सर एलमोर का। एलमोर एक जदीद स्किन केयर ब्रांड है जो कुदरती अज्जा और साइंस का इम्तजाज पेश करता है। इनकी प्रोडक्ट्स हर तरह की जिल्द के लिए मौजू हैं। अगर आप भी खूबसूरती का इम्तजाज चाहते हैं तो एलमोर की प्रोडक्ट्स को जरूर देखें। और एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे चैनल के ऑफिशियल स्पॉन्सर एलमोर का। अब चलते हैं आज के व्लॉग के अगले हिस्से की तरफ। We are bringing a diverse range of products over here. 4 of our companies are in Hall 3. They are into the manicure and pedicure. So that is a specialist hall, and then we have placed them in part of Pakistan's pavilion over there. We have about 15 companies here. So I would like you to visit and see the products and the diversity that we are manufacturing. They are exporting as well, and mainly to I think he will also introduce himself and provide a brief account of what they are doing and where they are doing. Sure. We are manufacturer and we are from Pakistan. We are specialized in baby care and kids care products. We are the pioneer in baby care products. Like we are exporting in West Africa, East Africa, Middle East, Central Asia, about 20 countries. And we have all the certification what you require. Like we have GMP, we have ISO standards, we have halal certificate, what you require for export countries. We have all the certification. Please visit and see the products. We are for the premium category.
इस आज की एग्ज़िबिशन में पाकिस्तान का भी स्टॉल मौजूद है और वहीं पे मौजूद हैं हमारे साथ इस्तांबुल में पाकिस्तान के कौंसल जनरल नुमान साहब, जो हमेशा ही हर एग्ज़िबिशन पे मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं आज की इस ब्यूटी इस्तांबुल एग्ज़िबिशन के हवाले से। जी सर, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। ब्यूटी इस्तांबुल एग्ज़िबिशन एक सिग्नेचर इवेंट है तुर्की में, जहाँ पे तकरीबन 150 मुल्कों से डिफरेंट बायर्स आते हैं और कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी केयर के बायर आते हैं। तो सिर्फ टर्किश मार्केट ही नहीं बल्कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी सारी और मार्केट्स तक एक्सेस इस एग्ज़िबिशन के हवाले से होती है। ये हमारा चौथा साल है यहाँ पे इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करने का। हमने 10 कंपनी से शुरू किया था और अब इस वक्त तकरीबन 20 कंपनियाँ TDAP के ताउन से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ताउन से पाकिस्तान के पवेलियन में मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 15 कंपनीज़ हैं वो कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी केयर से हैं और कोई 5 कंपनीज़ हैं जो मैनिक्योर पेडिक्योर के सेक्टर से हैं। और इससे शो हो रहा है जिस तरह हमारे नंबर ऑफ़ एग्ज़िबिटर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं हर साल, कि यहाँ पे एग्ज़िबिटर्स को कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ टर्किश मार्केट नहीं बल्कि जो दूसरी मार्केट्स हैं वहाँ तक भी इसी एग्ज़िबिशन के हवाले से रसाई मिल रही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे ब्यूटी केयर और स्किन केयर के जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली स्टॉल्स लगाए हैं वो भी तकरीबन 4 से 5 हैं, तो विच मेक्स द टोटल नंबर एज एट 25, विच इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इंकरेजिंग नंबर। प्रॉब्ली हम इस एग्ज़िबिशन में चौथे या 5वें कंट्री हैं जो कंट्री पेविलियन में ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के साथ आए हैं। तो आई थिंक हम लोग इंशाल्लाह ताला ब्यूटी स्किन केयर, जिसकी एक बड़ी $450 अरब की ग्लोबल मार्केट है, उसमें हमारा शेयर बहुत ही कम है और उससे हमें लगता है कि उसमें हमारे लिए गुंजाइश बहुत है। और हमारी कंपनीज जो हैं वो दे आर ऑलवेज ऑन देयर मूव एंड ऑन देयर टोज टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। सर, आखिर पे आपकी मौजूदगी का और आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल है। यहाँ पर जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में या UK USA में हमारी प्रोडक्ट्स, इस एग्ज़िबिशन से हट के सवाल है ये थोड़ा, कि हमारी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट इंपोर्ट होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं वहाँ पे, और यहाँ टर्की में नहीं है ऐसा। तो क्या इस पे कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कौंसल जनरल या एम्बेसी की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हों, दस्तयाब हों? देखें, वो नियर फ्यूचर में इस वक्त हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है दोनों तरफ का मिला के तकरीबन 1.2 से 1.3 अरब डॉलर्स है। और हमने इसका पूरा एनालिसिस किया है और गवर्नमेंट और दोनों मुल्कों की लीडरशिप इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि हमारा जो बायलैटरल यानी दो तरफ़ा ट्रेड वॉल्यूम तिजारत का जो हुजम है वो तकरीबन 5 अरब डॉलर्स तक का उसका पोटेंशल है। और उसके अंदर काफ़ी सारे इक़दाम करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। उसमें एक ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने 2023 में रोल आउट किया था, तो वो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था हमारे लिए, जिसमें हमारी 261 और इनकी 130 प्रोडक्ट्स को कन्वीनियंट मार्केट एक्सेस मिली थी। उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके जितनी कंसेशंस हैं हमें वो मैक्सिमम हद तक मिलें ताकि हम अपने ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़ा सकें। और इसी तरह अब उसका हम फ़ेज़ 2 नेगोशिएट करने जा रहे हैं ताकि उन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं तो उनको हम रिमूव करें और नई प्रोडक्ट्स को ऐड करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ कई नई चीज़ें, कई नई प्रोडक्ट्स सामने आ रही हैं जो कि इनकी टर्किश मार्केट की ज़रूरत है, हमारी मार्केट की ज़रूरत है, और हम बायलैटरली एक दूसरे के साथ ट्रेड इन्हेंस करके इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। 450 मिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट है, जो पिछले 3 सालों में 4 सालों में आई थिंक के तकरीबन 30 से 35% ओवरऑल बढ़ी है। तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है। और कुछ इम्पेडिमेंट्स, और आपको पता है कि इकोनॉमिक हालात ग्लोबली थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, थोड़े से इन्फ्लेशनरी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वजह से भी मार्केट एक्सेस मुश्किल हुई है काफ़ी सारी कंपनीज। जैसे ही हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ये ट्रेड वॉल्यूम्स हमारी की हुई काविशों और एक्सपोर्टर्स की हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हुई काविशों से ये बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर ट्राइंग कि मज़ीद हम मार्केट एक्सेस लें और नई प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करें। हमारे बासमती राइस जो कि थोड़ा सा यहाँ इस मार्केट के लिए नॉन ट्रेडिशनल है, लोग हमारे लिए ट्रेडिशनल है, फिर पिंक सॉल्ट है, फिर हमारे फोर्जिंग कास्टिंग इक्विपमेंट है,
और ऑटो पार्ट्स है, हमारे काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं, और ये जैसे इस एग्जीबिशन में कॉस्मेटिक्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी मार्केट एक्सेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दोनों तरफ के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को अब मालूम होना शुरू हो गया है कि दोनों तरफ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या पोटेंशियल है और कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक बेनिफिट लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर तफसील से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाअल्लाह ताला आप हमसे मिलते रहिए, और आपको हम ये समझते हैं कि आपके ताउन से हम अपना मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यहाँ के टर्किश जो हमारे दोस्त हैं, बहन भाई हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं। शुक्रिया। ब्यूटी इस्तांबुल एग्जीबिशन में सियालकोट जो कि मशहूर है किन किन चीज़ों के लिए, फुटबॉल और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, तो उसी हवाले से एक स्टॉल मौजूद है। उनसे जानते हैं कि उनका इस एग्जीबिशन में आना और उनका एक्सपीरियंस कैसा है। जी, क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से? देखिए, ये हमारा सेकंड टाइम है यहाँ पे, तो हमें इस एग्जीबिशन का पहले से थोड़ा बहुत आइडिया तो था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने वेन्यू चेंज किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है लोगों को, हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे पहुँचने में। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हमारा यहाँ पे। ब्यूटी के लिए जो प्रोडक्ट्स हम एग्जिबिट कर रहे हैं, हमें उनके क्लाइंट्स अच्छे मिल रहे हैं, बाकी लोगों को भी देख रहे हैं जो वो एग्जिबिट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स उनको भी अच्छे क्लाइंट्स जो है ना वो मिल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कितनी अहम होती हैं इस किस्म की नुमाइशें, एग्जीबिशन, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ग्रोथ देने के लिए? ऑब्वियसली इससे ये होता है कि आपको एक जो ब्रॉड मार्केट है उसका एक्सपोजर मिल जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता अगर आप टेली मार्केटिंग करें या फिर आप ईमेल मार्केटिंग करें, तो उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिलता है जिस तरह से आपको एग्जीबिशंस पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे टारगेटेड पीपल जो है ना वो आपको मिलने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या आपकी कोई कैटेगरी है प्रोडक्ट की, तो आप उनको जब डिस्प्ले करते हो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है ग्लोबली। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, वो सारे लोग एग्जिबिट भी कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पार्टिसिपेशंस भी हैं उनकी, विजिटर्स भी आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है इस जगह पे हमें इस हवाले से। सियालकोट पाकिस्तान से ही एक और एग्जीबिटर मौजूद हैं यहाँ पर, और हमारी ये प्रोडक्ट दुनिया मांग के लेती है। आइए जानते हैं इस एग्जीबिशन के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा है। जी, क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस्तांबुल में फ़र्स्ट टाइम ये ब्यूटी एग्जीबिशन लगा रहे हैं, ब्यूटी इस्तांबुल में, और इस हवाले से हमने अभी आकर यहाँ पर देखा है कि माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे रश है लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो हमने देखा है कि पहले की निस्बत, पिछले सालों की निस्बत अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक किया है, और वो हमसे एक बिज़नेस करना चाहते हैं। तो हमें खुशी है कि पहले ही दिन यहाँ पे ऐसे क्लाइंट से मुलाकात हुई जो चाहते हैं कि हमारे से सीरियस बिज़नेस करें। तो इंशाल्लाह होपफुली हमें अच्छा बिज़नेस मिलेगा यहाँ से, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा ट्रिप अच्छा रहेगा। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? जी, हमने काफ़ी कंट्रीज़ में ब्यूटी के एग्जीबिशन लगाए हैं, तो आज फर्स्ट डे है इस्तांबुल ब्यूटी में, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा जा रहा है। have our Turkish friend with us, and let's see what he says about our relationship and about this. How are you? Good, how are you, sir? Alhamdulillah. What you will say about the relationship between Turkey and Pakistan and about this exhibition? We are at Istanbul Beauty Istanbul exhibition in Istanbul. The exhibition is good, to be honest. People from Latin America and United States and Europe are coming. So we think we are passing a good exhibition. When it comes to Turkey and Pakistan relation,
this is not something we are calling two countries, one people, just because we are feeling like we are fully brothers and sisters to Pakistani people, and we are fully prepared to help them in anything needed, because when the earthquake happened in Turkey many years ago, Pakistani people, they got together to, to collect money, and even small students, they gave their pocket money, very small pieces, to help us. This will never be forgotten. And we have Cyprus, North Cyprus. Yeah. Pakistan is the first country to know the Cyprus. Yes. Whenever we are having a problem in Turkey, Pakistan is the first country to help Turkey. So if it is time to take this revenge against Pakistan, we will be doing more than them, for sure. This is a different relationship. Yeah, this is not a single relationship. This is a very deep relationship. An We old love- relationship. Yeah, we love From Ottoman Empire. Empire. Exactly. This is a very deep relation. We are very happy with our Pakistani brothers and sisters. And as I mentioned, we don't see like a different country, Pakistan, since Imran Khan time so far. They are facing a lot of challenges, inner and diplomatic challenges. Unfortunately, we wish the best, nothing but the best to Pakistan and Pakistani people. And as I mentioned, we are ready to support in anything needed. Anything needed. Thank you so much. And Pakistani love Turkey and Turkish people. Thank you. We love you as well. Thank you. Bye bye. इस एग्जीबिशन में शामिल पाकिस्तान के एग्जीबिटर जानते हैं उनके इस नुमाइश के बारे में क्या तासुरात हैं। जी, क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन की बारे में? जी, टर्की में जो ये ब्यूटी इस्तांबुल हो रही है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप के अंदर एंटर कराने के लिए। और यहाँ पे न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से भी काफ़ी बायर्स हैं। क्या Which country? We have an exhibitor in this exhibition from Turkey. So let's talk with her what she says about her product and about this exhibition. Hi. Hi. What will you say about today's exhibition and about your product? Yeah. And I want to say it's a big opportunity for new startups and new companies, I think, because people can see your products, see your brands, see your vision and mission. And it's going so good for us because we are brand new. Our brand is new. So we want to expand our brands for global, for international bazaar. And this fair, this exhibition is an exactly amazing opportunity for us. And we are so happy. इसी एग्जीबिशन में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड गोल्डन पर्ल के ओनर और जानते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं इस एग्जीबिशन के हवाले से और यहाँ पे आके वो कैसा महसूस करते हैं, पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से और अपने एक्सपीरियंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा
कि ये कवरेज के लिए मुसलसल आज तीसरा दिन है, ये आ रहे हैं और पाकिस्तान के स्टॉल्स को विज़िट कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। इससे बड़ा एक लोगों में मतलब एक अच्छी चीज़ डेवलप हो रही है। और दूसरी ये कि मैं यहाँ पे मेरी तीसरी टर्न है इसमें आया हूँ और मैं बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और मैं अपने तमाम इंडस्ट्री के लोगों को प्रेफर करूँगा कि वो ज़रूर यहाँ पे आया करें। और दूसरे ये कि मैं जो यहाँ के स्पेशली नुमान साहब हैं उनकी पार्टिसिपेशन को और उनकी ओनरशिप को लेके इस एग्जीबिशन के सिलसिले में मैं सलूट पेश करता हूँ कि वो इसके लिए बड़ी तवज्जो करते हैं। हालांकि हम पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे एग्जिबिट करने हैं, सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल। हम टर्की में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग आवर प्रोडक्ट्स और फुटफॉल बहुत अच्छा है और इवन फीडबैक जो हमें मिल रही है वो बहुत अच्छी है। इसी एग्जीबिशन में शामिल एक और एग्जीबिटर हमारे साथ हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं इस एग्जीबिशन के हवाले से। जी क्या कहेंगे? हाँ जी, गोरी कॉस्मेटिक पाकिस्तान का एक बड़ा फेमस ब्रांड है। हम लोग वर्ल्ड वाइड तकरीबन ऑलमोस्ट 32 कंट्रीज़ के अंदर ना हम लोग इसको सर्व कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिप्यूट है मार्केट के अंदर। टर्की आए हैं, फ़र्स्ट टाइम यहाँ एग्जीबिशन हमने क्या नाम है एग्जिबिट कर रहे हैं। वैसे पहले भी 2-3 दफ़ा इस एग्जीबिशन को अटेंड कर चुके हैं, तो बड़ा अच्छा शाम है, बड़ी अच्छी यहाँ पर लोगों को मतलब अवेयरनेस भी है प्रोडक्ट्स की और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा लाइक करते हैं ये। एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बहुत पुराना ब्रांड पाकिस्तान का, उनकी भी नुमाइंदगी मौजूद है इस एग्जीबिशन में। आइए जानते हैं उनके नुमाइंदे से कि वो इस एग्जीबिशन के हवाले से और अपने ब्रांड के हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से? अच्छा, इस एग्जीबिशन के हवाले से ये दुनिया के 5 टॉप बिगेस्ट ब्यूटी एग्जीबिशंस में से एक एग्जीबिशंस है, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर्स है पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए भी और बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए। और मेट्रो मिलन जैसे कि एक पाकिस्तान का बहुत पुराना ब्रांड और फ्रॉम 1970s से ये ब्रांड चलता हुआ आ रहा है और आज भी ये घरों में, और इसका जो एक ब्रांड नेम और इमेज है वो आज भी लोगों को उनके माइंड्स में बिल्कुल उनको याद है और लोग इसको जानते हैं। इसी एग्जीबिशन में शामिल एक और एग्जीबिटर पाकिस्तान से, आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस एग्जीबिशन के हवाले से और अपने तजर्बे के हवाले से। जी सर क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा और आपकी एग्जीबिशन बहुत माकूल तरीके से टिडैप ने लगाई है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और यहाँ की इंतज़ामिया ने यहाँ की पब्लिसिटी भी बहुत करी थी, तो फुटफॉल बहुत था, बहुत काम के लोग आए, बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इट विल बूस्ट अप द ट्रेड। सारे हमारे पाकिस्तान के स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत सारे और सभी के लिए अच्छा रहा।
जी व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोग कि कैसी ज़बरदस्त एग्जीबिशन चल रही है और बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं अटेंड करने वाले भी। पाकिस्तानी आपने स्टॉल्स भी देखे, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छी अपनी जो है वो प्रेजेंस दिखाई हुई है इस एग्जीबिशन में। ब्यूटी इस्तांबुल में कैसे है जी, तुम लोगों से रिलेटेड है ये, ब्यूटी की है तो कैसी है एक्टिविटी यहाँ पे? हाँ बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारी प्रोडक्ट्स भी इधर हमें देखने को मिलेंगी। बाकी चीज़ें अवेलेबल जो हैं वो अच्छी लग रही हैं या नहीं? बहुत अच्छी हैं, इनमें से बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं नाम रखती हैं अपना, ओवरऑल बहुत सारी दुनिया के जो हैं यहाँ पे, सारी दुनिया के ब्रांड यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किए हुए हैं ब्यूटी और मेकअप के हवाले से, क्योंकि एग्जीबिशन का नाम ही ब्यूटी इस्तांबुल है। तो ब्यूटी के हवाले से, मेकअप के हवाले से, चाहे चाइना है, चाहे मलेशिया है, चाहे इंडोनेशिया है, चाहे थाईलैंड है, चाहे यूके है, यूएसए है या पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान की भी अपनी प्रोडक्ट्स वो आपने देखी कि पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। तो बड़ी अच्छी एग्जीबिशन है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को हमने बिठाया हुआ है, उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए हमने उनको जो है वो बिठा दिया है प्ले एरिया में। तो हम जो हैं वो दोनों घूम रहे हैं। इंटरेस्ट तो मेरा भी नहीं था इतना, लेकिन अब फिर मुझे मजबूरन घूमना पड़ता है ना। तो कौंसल साहब से भी ये भी बात हुई हमारी, और वो बड़े जो हैं इंथुसियास्टिक थे इस चीज़ में कि वो इसको अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो टर्की में, तुर्की में जो है प्रमोट करें और लॉन्च करें। उनकी बहुत काविशें हैं कौंसलर साहब की, नुमान साहब की, उन्होंने भी हमारे साथ बात की, आपने वो भी सुनी। और बड़ी अच्छी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं हमारी कौंसलेट भी कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स और हमारे लोग जो हैं वो तुर्की में आएँ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तो अब हम निकल रहे हैं एग्जीबिशन से बाहर। कितने घंटे हमें? 5 घंटे हो गए। हम सुबह 10 बजे आए थे और अभी इस वक्त जनाब 4:30 बज रहे हैं। तो अंदर आने के बाद तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। तो बड़ी अच्छी एग्जीबिशन थी, हमें भी मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को भी देख के जो है वो मज़ा आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ऐसी एग्जीबिशन। हम तो आपको हर जगह ले जाते हैं ना, हमने तो जाना ही होता है, तो साथ आपको भी दिखाते हैं हम कि जिस जगह पे हम गए हैं वो जगह कैसी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बच्चे हैं प्ले एरिया में। हम आपसे अब चाहते हैं आज के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए हमें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।